अवज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर एंड टेक्स्ट 12 ये चर्चा करने वाले हैं आज। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए हैं और उनको अंतिम समय में विदा करने के लिए पांचों पांडव, भगवान कृष्ण स्वयं और अनेकों पूरे ब्रह्मांड के जितने भी महान ऋषि मुनिगण हैं वो सब एकत्रित हुए हैं। तो इन सबको उपस्थित देख करके भीष्म पितामह उनको उनके स्थिति के अनुसार प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं उनके प्रति स्नेह और सम्मान की भावनाओं को प्रकट करते हैं अपने आंखों की अश्रुधारा के माध्यम से, क्योंकि वो तो बाणों के संयम में लेटे हैं। थ्रू हिज गेस्चर्स, भावनाओं के माध्यम से। और आगे इस प्रकार से बोला जा रहा है, अहो कष्टम अहो अन्यायम मृत्युयम धर्म नंदना जीवितुम नारत नारत क्लिष्टम धर्माच्युताश्रया। ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं पांडवों को विशेष रूप से देख करके। पांचों पांडव रॉयल ड्रेस में भीष्म पितामह के सामने आके बैठे जब, तो भीष्म पितामह आउट ऑफ ग्रेट अफेक्शन, अत्यंत स्नेह की भावनाओं से वशीभूत होकर के रोना चालू कर दिए। आंखों से अश्रुधारा निकलने लग गई, ये विचार करते हुए कि पांडवों को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। और फिर भी अल्टीमेटली फाइनली भगवान कृष्ण की कृपा से पांडव अब बहुत अच्छे तरीके से स्थित हो चुके हैं। पांडवों को राज्य मिल गया है, युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं। ये देख करके भीष्म पितामह बहुत हर्ष होने के कारण, आनंद होने के कारण रोना चालू कर दिए और तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, अहो कष्टम भीष्म देव सेड, ओ व्हाट terrible sufferings and what terrible injustices you good souls had to suffer for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you are protected by the Brahmanas, God and religion. कि अहो इस प्रकार का भयानक कष्ट, अहो कष्टम अहो अन्यायम, कैसे कैसे भयानक कष्ट और अन्याय आपको सहन करना पड़ा। यत यूयम धर्मनंदना, यूयम आप सब महान आत्माओं को, पांचों पांडवों को बोल रहे हैं कि आप सब महान आत्माओं को कितने प्रकार के कष्ट और कितने प्रकार के अन्याय झेलना पड़ा। हालांकि आप धर्मनंदना,
सन्स ऑफ रिलीजन पर्सोनिफाइड। धर्मनंदन है, धर्म के पुत्र है साक्षात। इस बात पे विचार करते हुए कि पंच पांडव धर्मपुत्र हैं, मतलब धर्म को पूर्ण रूप से पालन करते हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मविद, धर्म को पालन करते हैं, और साथ ही साथ में गुड सोल्स, महान आत्माएं हैं, भगवान के भक्त हैं। और किसी का, गुड सोल्स महान आत्माएं मतलब किसी का भी वो अहित नहीं चाहते, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं। उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रखने वाले कौरवों के प्रति भी उन्होंने ईर्ष्या प्रदर्शित नहीं की। उनके प्रति अन्याय करने वाले कौरवों के का भी उन्होंने हित ही सोचा, विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज। फिर भी, और अर्जुन भी, युद्ध के समय भी अर्जुन ये विचार कर रहे हैं कि दैट्स ऑल राइट। उन्होंने जो भी अन्याय किया, बहुत हमको मारने का प्रयास किया और अपमान करने का प्रयास किया, हमारी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने का भी प्रयास किया, ये सब होने के बाद भी अर्जुन ये सब भूलने के लिए तैयार थे, और इस बात के लिए तैयार थे कि ठीक है, वो लोग राज्य संभाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनकी महानता है, ये गुड सोल। ये भीष्म पितामह ये सब याद कर पा रहे हैं, याद कर रहे हैं कि इतने आप महान और धर्मनंद, धर्म को पालन करने वाले होने के बावजूद भी आपको कितने कष्ट और कितने अन्याय के थ्रू जाना पड़ा। इस प्रकार से आपको तो वास्तव में जीवित नहीं रहना था। यू डिजर्व डू नॉट यू डिड नॉट डिजर्व टू बी अलाइव। ऐसे इतने आपके ऊपर कष्ट और अन्याय किए गए कि वास्तव में आपका तो मृत्यु हो जाना चाहिए था ऐसी अवस्था में। लेकिन फिर भी जीवितुम न रहता क्लिष्टम जीवितुम विप्र धर्म अच्युत आश्रय। क्योंकि आप ब्राह्मणों, धर्म और अच्युत भगवान कृष्ण के आश्रय में होने के कारण आप जीवित बच गए। तो भीष्म पितामह इस प्रकार से याद करके बोल रहे हैं, अहो कष्टम, अहो अन्यायम, यद यूयम धर्म नंदना। कितने प्रकार के कष्ट, कितने प्रकार के अन्याय हैं। यद यूयम, आप सब लोगों ने, धर्म नंदना, जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्र च्युत आश्रया, जीवितुम न रहता, आपको जीवित रहने की संभावना नहीं थी, क्लिष्टम इस प्रकार के कष्टों के कारण। लेकिन फिर भी विप्र धर्म अच्युत आश्रया, जिसे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि अगर कोई अपने, आवाज कम आ रहा है, आवाज कम कैसे आ रहा है? हरे कृष्ण। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है कि अगर हम वैष्णवों का और भगवान का आश्रय लेते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो जाए, आ, ये वैष्णव धर्म और भगवान की कृपा से हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है, लक्षण है, ये गुण है एक वैष्णव का। वैष्णव का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या बताया गया है? ब्राह्मणों के सारे गुण तो उसमें विद्वान होते ही हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या बताया गया है जिसके कारण वो वैष्णव कहलाता है? ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण वो वैष्णव कहलाता है या कहलाने योग्य है? प्रेम लक्षण क्या है? सेवा तो करता ही है। ये गुण नहीं मालूम आपको? जयराम किंकर को बताएंगे। हाँ, हाँ बताइए जयराम किंकर को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरी, मतलब किसी का कोई भी गलती हो जाता है तो वैष्णव कभी ये नहीं करते, वो क्षमा कर देते हैं। वो सब एक्सटर्नल क्वालिटीज है।
तथस्थ, तथस्थ लक्षण है। देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल क्वालिटी, स्वरूप लक्षण इसको बोलते हैं। यस कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। प्रभु जी वो दयालु होता है, करुणा होती है उसके हृदय में। ये भी करुणया, प्रतीक्षवा, आर्जवम, ये सब उसके एक्सटर्नल क्वालिटीज है। मतलब वैष्णव होने के कारण ये सारे गुण स्वतः प्रकट होते हैं उसके अंदर। बट ये जो तटस्थ लक्षण इसको बोलते हैं, स्वरूप लक्षण है जिसके कारण वो वैष्णव कहलाता है। वो उसके हृदय में बहुत करुणा है, दया है, सहनशील है, इसके कारण वैष्णव नहीं कहलाता है। वो वैष्णव है इसलिए ये सारे गुण होते हैं उसके अंदर। यस ललिता सेवनी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। वो हर जीव के प्रति दयालु होते हैं। वो हो गया एक्सटर्नल क्वालिटी। अरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। वो विनम्र रहते हैं वैष्णव। ये भी ये भी एक सब तटस्थ लक्षण है। वैष्णव होने के कारण वो विनम्र है। यस आकाश भैया। अनकंडीशनल लव, जो प्रेम कहता है। हाँ वेरी क्लोज। कुछ आप सही बोल रहे हो, लेकिन और थोड़ा स्पेसिफिकली, अनकंडीशनल लव फॉर कृष्णा। यस इट्स देयर। आरती साहू माता जी। अनकंडीशनल। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग। क्योंकि प्रभु जी वो हमेशा अपने आप को कृष्ण भावनामृत में ही रखता है और कृष्ण में बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो। हाँ यस, ये परफेक्ट है। फिर भी और भी वक्त बताना चाहें सविता माता जी, आपको कुछ ऐड करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मन में अच्छे कृष्ण के प्रेम, प्रेम में, कृष्ण भावना में। हाँ कृष्ण भावना में युक्त रहता है, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है। हर ये समय मन में परफेक्ट। प्रेम, दयालु। हाँ सो इसको मैं समराइज कर देता हूँ। भागवत में जैसा दिया हुआ है, श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं 26 क्वालिटीज होती हैं वैष्णव के, 26 गुण होते हैं। 26 गुणों में से एक गुण है जो उसका स्वरूप, स्वरूप लक्षण है। मीन्स बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी ही इज नोन एज अ वैष्णव। और बाकी जो 25 क्वालिटीज हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं बीइंग अ वैष्णव। समझ पा रहे हैं अंतर? सो वो क्वालिटी है कृष्ण एक शरणम, कृष्ण एक शरणम इज ओनली शेल्टर ऑल टाइम्स, और फॉर ऑल टाइम्स कृष्ण, कृष्ण का ही एकमात्र आश्रय रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि नो मैटर वॉट एवर in this world with him or with others, he never leaves the lotus shelter of Krishna. Very nice, good boy। तो बोला कि नहीं बोलना चाहिए ना? he never leaves the lotus shelter of Krishna। कृष्ण के चरणों का आश्रय वो कभी त्यागता नहीं है। हाँ आप तो बोलते कृष्णाय का शरणम। कृष्णाय का शरणम मतलब क्या होता है? टेकिंग एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ कृष्णा। इसका अर्थ क्या होता है? अभी इसका मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णाय का शरणम, टेकिंग एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ कृष्णा अलोन? एकमात्र कृष्ण का आश्रय लेना। हाँ यस, भगवान को कभी छोड़ता नहीं है। और यस अरुणा माता जी। कृष्ण जो कृष्ण को समर्पण कर देते, तो कृष्ण जैसे रखते वैसे हम सब कबूल कर लेते। सुख दुख सब कृष्ण की मर्जी है, वैसा समझते हैं। यस वेरी नाइस। तो कृष्ण को एक्सेप्ट कर लेते हैं हर परिस्थिति में। कृष्ण चाहे उसको सही परिस्थिति में रखें, अच्छी परिस्थिति या बुरी परिस्थिति, हर परिस्थिति में जो है भगवान
को स्वीकार करता है, भगवान को कभी ब्लेम नहीं करता है। हरे कृष्ण। तो ये है। यस अंश ब्रो। कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी को वही अपना स्वामी मानता है और अपने आप को उसका दास मान करके पूरी सेवा करता है, और वही प्रतिकूल और अनुकूल हर परिस्थिति में अपने आप को सरेंडर रखता है भगवान के। हाँ यस, इसको बोलते हैं। अंश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी उसमें कैसा है कि अलग अलग देवी देवता के यहाँ पे भटकता नहीं है कि मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। अल्टीमेटली सो तो भी है, कृष्णा या दूसरा कोई नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ये भगवान को पूजा कर लो मिल जाएगा, मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, हर परिस्थिति में वो कृष्ण का ही आश्रय लेता है, किसी अन्य के पास जा करके मांगता नहीं है। चातक पक्षी की तरह। हाँ, प्यास लगेगी, कितनी भी प्यास लग जाएगी, लेकिन केवल बारिश का पानी पीता है। अगर उसको प्यास के मारे तड़प तड़प के मर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नदी के अंदर भी गिर गया, तो फिर भी चोंच निकाल करके बाहर बारिश का ही पानी का इंतजार करेगा। नदी में गिरने पे भी नदी का पानी नहीं पिएगा। उसको बोलते हैं, इस प्रकार का जो भाव है, कृष्णा एक शरणम, टेकिंग एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ कृष्णा अलोन। यस जयराम किंकर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो भगवान हाँ कृष्ण को अपने हर कर्म के मध्य में रख के जो भी कर्म फल है वो भगवान को समर्पित करके अपना कार्य को कंप्लीशन करते हैं। हाँ, हम अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वो कृष्ण को सेंटर में रख के करता है। कृष्ण भावना भावित, कृष्ण के लिए, कृष्ण को अर्पण करते हुए और अपने आप को कृष्ण का ही समझते हुए एकमात्र वो इस भौतिक संसार के कार्यों को करता है। तो आप सबने बिल्कुल सही बताया। एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक महत्वपूर्ण चीज है, गेस करिए। कृष्णा है का शरणम, वन हु हैज टेकन एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ कृष्णा। और वो है कि नो मैटर कुछ भी हो जाए, वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, ये नियम है, कानून है, जो कृष्ण हमको चाहते हैं फॉलो करने के लिए, किसी भी कंडीशन में उसको ब्रेक नहीं करते हैं। मीन्स ही नेवर एक्ट्स इन अ वे विच इज डिसप्लीजिंग टू कृष्ण। कृष्ण को अप्रसन्न करने वाले कार्यों को कभी नहीं करता है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो जाए। कभी भी ऐसी विभावना नहीं रहती है कि ये तो मुझे इस संसार में जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, ऐसा तो अभी कुछ समय के लिए मुझे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कार्यों को इस प्रकार से करना ही पड़ेगा जो कृष्ण नहीं चाहते हैं। शी नेवर एक्ट्स इन अनफेवरेबल वे। और जो व्यक्ति इस प्रकार से कितनी भी संघर्षमय परिस्थिति होती है, लेकिन कभी भी इस प्रकार से एक्ट नहीं करता है जो कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता है, अनफेवरेबल है, तो निश्चित रूप में कृष्ण उसको हमेशा रक्षा प्रदान करते हैं। पांडवों के चरित्र से यही एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि उनकी कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो गई और उन्होंने कितना भी अत्याचार करने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों ने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, इस प्रकार से कार्य करना स्वीकार नहीं किया जो धर्म के नियम के विरुद्ध है। इसको बोलते हैं धर्म आश्रय, धर्म का आश्रय लिए हुए थे। तो भले ही उनके ऊपर अन्याय हो रहा था, और ऐसा ऐसा भी कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है कि जब आपके प्रति अन्याय किया जा रहा है तो आप भी उसका जवाब ईंट की पत्थर से जवाब दे सकते हैं। इट फॉर दैट, नहले पे दहला। इन पांडवों ने वो चूज नहीं किया। इसको बोलते हैं धर्म का आश्रय लेना। और अच्युत आश्रय मतलब कृष्ण पे आश्रित थे। धर्म का आश्रय लेना मतलब कि किसी भी परिस्थिति में मैं इस प्रकार से कार्य नहीं करूंगा जो धर्म के विरुद्ध है, भले ही धर्म के विरुद्ध कार्य करने से कुछ समय के लिए मैं अपने परिस्थिति को सुधार सकूं।
लेकिन he never chooses to act in a way which is unfavorable for devotional service. और अच्युत आश्रय। ठीक है, तो लोग इसी श्लोक में पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा।